वैश्विक स्तर पर एक जैसी चुनौतियां, वैश्विक स्तर पर एक जैसी चुनौतियां भी हैं। जरा देखें, अब जरा ध्यान दें। अब जैसे एक जैसी चुनौतियां हो रही भैया, तो एक जैसी चुनौतियां कैसे हो रही जरा देखें। आप स्वयं बताते चलेंगे कि आतंकवाद क्या अब वैश्विक समस्या नहीं है? बताइए, आतंकवाद की चुनौती, क्या आतंकवाद वैश्विक समस्या नहीं है? है भैया। पहले पश्चिमी देश मानते ही नहीं थे कि उनके लिए आतंकवाद चुनौती है, लेकिन जब ट्विन टावर पर अटैक हुआ, अमेरिका के ट्विन टावर पर अलकायदा के द्वारा अटैक किया गया, तो अमेरिका को भी लगने लगा कि आतंकवाद उसके लिए भी चुनौती है। नहीं तो जो पावरफुल देश थे, खासकर जो पश्चिमी देश थे, वो मानने के लिए तैयार नहीं थे। वो सोचते थे आतंकवाद एक स्थानीय समस्या है। वो मानते थे कि आतंकवाद कुछ देशों के लिए समस्या है, लेकिन आज आतंकवाद सबके लिए बड़ी समस्या है। अच्छा, पर्यावरण का मुद्दा, पर्यावरण की चुनौती पूरी दुनिया के लिए है, तभी तो पेरिस समझौता हुआ। पर्यावरण की चुनौती या पर्यावरण की चुनौतियां, पर्यावरण की चुनौतियां भी वैश्विक चुनौतियां और लगभग सभी देशों के लिए ये चुनौती है। अच्छा, आपदा, जब पर्यावरण विपरीत होगा तो चक्रवात, प्रतिचक्रवात, आंधी तूफान, झंझावात, भूकंप, ज्वालामुखी, बहुत सारी चुनौतियां। तो आपदा की चुनौतियां, अगर पूरी दुनिया का मौसम बदलेगा, पूरी दुनिया की जलवायु बदलेगी, तो निश्चित रूप से चुनौतियां तो सबके लिए चुनौतियां आएंगी। ऐसा तो है नहीं कि किसी एक देश के लिए चुनौती होगी, दूसरे देशों के लिए चुनौती नहीं होगी। निश्चित रूप से चुनौती होगी और सबके लिए समस्याएं आएंगी। अच्छा, खाद्य संकट होगा तो सबके लिए संकट होगा। पूरी दुनिया में खाद्य पदार्थों का दाम बढ़ जाता। खाद्य संकट, ऊर्जा संकट, साइबर चुनौतियां, साइबर चुनौती, जब पूरी दुनिया डिजिटल होती जा रही है तो साइबर चुनौतियां तो एक समान हो जा रही। समुद्री पायरेसी, समुद्री सुरक्षा, क्यों चाइना के खिलाफ लोग लामबंद हो रहे हैं? क्योंकि आज चाइना एक देश के लिए चुनौती पेश कर रहा है, तो कल जानते हैं बाकी देशों के लिए भी पेश करेगा। इसका मतलब समुद्री चुनौती भी साधारण चुनौती नहीं है। यह भी ऐसी चुनौती है जो दूसरे देशों के लिए समस्या पैदा कर सकती है। मनी लॉन्ड्रिंग, देखिए आपने बोला ही, मनी लॉन्ड्रिंग की चुनौती भी आपने बताया, उदय प्रकाश ने बताया, बहुत अच्छा। धन शोधन, मनी लॉन्ड्रिंग, धन शोधन की चुनौती। अच्छा, ट्रैफिकिंग, तमाम प्रकार की ट्रैफिकिंग, जैसे मादक पदार्थों की तस्करी, महिलाओं बच्चों की तस्करी, मादक पदार्थों की तस्करी, ऐसे महिलाओं बच्चों की तस्करी, ऐसे विषमताएं, अधिकार के मुद्दे, महिलाओं के लिए, ऐसे बहुत सारे बिंदु हैं। राष्ट्रों के बीच एक जैसी चुनौतियां, आप बताइए, क्या ये एक जैसी चुनौतियां नहीं हैं? क्या ये एक जैसी चुनौतियां नहीं हैं? अगर एक जैसी चुनौतियां होंगी तो फिर आवश्यकताएं भी तो एक जैसी होंगी, और अगर आवश्यकताएं एक जैसी होंगी तो निश्चित रूप से विदेशी नीति में क्या बहुत ज्यादा अंतर देखने को मिलेगा? अमेरिका की विदेशी नीति में जैसे मुद्दे लगभग होंगे, वैसे ही मुद्दे भारत की विदेशी नीति में भी हो सकते हैं। थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है, क्योंकि प्राथमिकताएं सबकी अलग अलग हैं और क्षमताएं सबकी अलग अलग हैं, लेकिन चुनौतियां तो लगभग सबके लिए एक जैसी हैं। इसीलिए विदेशी नीति में अब अलग अलग नीतियां ना होकर के एक जैसी नीतियां होती जा रही हैं। अर्थात विदेशी नीति में जो विविधता, नीतिगत विविधता है, समाप्त होती जा रही है।